वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः गव्यं पवित्रं जरसायनं च पथ्यं चरद्यं बलबुद्धिदं च आयुप्रदं रक्तविकारहारी त्रिदोषरदरोग विशापहंसात् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए एक बार फिर हम परम पवित्र ग्रंथ चरक संहिता के चिकित्सा स्थानम का आश्रय प्राप्त करें और जगत जननी गौ माता के गोबर का रस, गौमूत्र, गाय का दूध, गाय का दधी और गाय का घृत और कुशोदक मिलाकर पंचगव्य तैयार करें और उस पंचगव्य के द्वारा जो हृदय के रोगों का शमन करता है, सबसे सुंदर रसायन है, उसका पान करके महापातक नाश करने वाले इस पंचगव्य को धारण करके एक बार फिर उस भागवत की यात्रा में प्रवेश करें, जिसमें आज हम जानेंगे कि जगन माता गाय साक्षात धरती का रूप है। ये मैं नहीं कह रहा, वेद व्यास जी महाराज ने कहा है। हम जानेंगे कि नंदी भगवान साक्षात धर्म के पर्याय है। अगर गाय और नंदी नहीं बचे तो ना धर्म बचेगा, ना धरती बचेगी। इसलिए हमें इनकी रक्षा में सन्नद्ध होकर खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि तुष्टास्तु गावै शम्यं पापम्। युग का प्रभाव है, अयम ही युग धर्माणाम, कलयुग का प्रभाव है। पता है ऐसे संकट के समय में कथाएं करना कितना दुष्कर है, और यदि आप प्रोफेशनल कथावाचक नहीं हो तो फिर और भी दुष्कर है। केवल और केवल समाज गाय की सेवा के लिए तत्पर हो जाए, इस भाव से 1000 खंड की इस भागवत यात्रा में रमण करने की इच्छा हो रही है। और इसलिए दिन में राजकीय सेवा, सायंकाल बैठ करके गोबर के हनुमान जी महाराज के शरण में, क्योंकि जब धर्म पर अथाह संकट आ गया था तब वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर बाबा तुलसीदास जी ने बनाया और उसमें गोबर के बालाजी बिठा दिए। सारा संकट तिरोहित हो गया। उनको हनुमान अष्टक सुना दिया, बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोग। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते टारो। केवल और केवल हनुमान जी
जी महाराज जी संकट को टाल पाएंगे, वरना ऐसी बयार चल रही है। इधर तेरे को होल्स्टीन और जर्सी का सीमन कृत्रिम गर्भाधान के रूप में इसने गाय और गोवंश का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इधर डीजल पर आधारित ट्रैक्टर फ्रॉम बुलक ड्राउन फाला टू ट्रैक्टर, और इधर जहर से युक्त खेती, केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी, सब कुछ काले भगवान की कृपा है। आस भी केवल यही है कि काल भगवान ही शायद कोई सन्मार्ग देंगे, अन्यथा अब केवल गौशालाओं में गाय बची है, बाकी घर से गाय निकल गई, खेत से गाय निकल गई। नंदी भगवान के पैर टूट गए। आज की कथा भी यही है। अत्यंत पीड़ा का उपाख्यान है। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं सुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जप। बिना दृढ़ आधार भूमि के ज्ञान नष्ट हो जाता है। प्रमाद से सुनो तो सुना हुआ नष्ट हो जाता है। इसलिए धैर्य पूर्वक सुनने की कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, जिस समय पांडवों ने कृष्ण विरह की व्यथा सुनी, उस समय राजा परीक्षित को राज्य पर आरूढ़ करके और स्वयं हिमालय की शरण में चले गए। भगवती द्रौपदी भी चली गई। और सुनो सोनकादिक ऋषियों, पांडवों के जाने के पश्चात राजर्षि परीक्षित ने श्रेष्ठ विप्रों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवत शशास है, और उस प्रकार पृथ्वी का शासन करने लगे जैसे उनके जन्म के समय ज्योतिषियों द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। उनमें सारे गुण विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को जन्म दिया तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा नदी के किनारे पर 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए, जिनमें देवताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आकर यज्ञ का भोग लिया गया। बड़े अद्वितीय थे। एक बार दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि साक्षात कलयुग राजा का रूप बनाकर जगत जननी गौ माता को और नंदी भगवान को गो मिथुनम पदा, दोनों का जोड़ा था गाय और नंदी का। उनको वे कलयुग रूपी राजतंत्र पैर से मार रहा था। गो मिथुनम पदा, पैर से उन पर लात प्रहार कर रहा था। अत्यंत दुखद वातावरण था। ये युग का प्रभाव है। अयम ही युग धर्माणाम, आज भी जैसे लात पड़ रही है ना उन पर, केवल बातों के ब्याड़ में बच गई कि गाय हमारी माता है, और साथ में क्या सीख लिया, हमको कुछ नहीं आता है। इससे बड़ी दुखद स्थिति क्या होती। आइए एक यात्रा प्रारंभ करें। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता से गाय हमारी माता है, हमको इतना आता है, तो मान के चलो कथा का सार हो गया। इसलिए कथाएं कुछ कहना चाहती है। जब राज्य में परिवर्तन होता है तो ऐसी दुखद स्थिति भी आ जाती है। राजा कालस्य कारणम शास्त्र प्रमाण है। यदि राजा रामचंद्र हो तो त्रेता युग में सतयुग आ जाता है, और यदि राजा रावण हो तो त्रेता युग में कलयुग आ जाता है। राजा रामचंद्र हो तो शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग के करनी। त्रेता में सत्ययुग प्रकट हो जाता है। और राजा रावण हो तो कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बक्षई। त्रेता युग में भी उसके परिवार के लोग भैंसे खा जाते हैं, गधे खा जाते हैं, मनुष्य खा जाते हैं, यहां तक कि गैया मैया को खा जाते हैं। इसलिए राजा कालस्य कारणम शास्त्र कहता है। यथा राजा तथा प्रजा शास्त्र कहता है।
आज शौनकादिक ऋषि पूछते हैं महाभाग्यवान सूत जी, ये तो बताइए दिग्विजय के उपरांत राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, उसका वध क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि कलो केशव कीर्तनार्थ, जो फल तप से, जो फल सिद्धियों से नहीं मिलते, वो कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा। केवल भगवान के पावन नाम को यदि कोई स्मरण कर ले तो उद्धार हो जाता है। इसलिए मैंने कल कहा था कि एक बार मंदिर जाकर जो कृष्ण भगवान को प्रणाम कर लेता है, अश्वमेघ यज्ञ के 10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। मैं नहीं कह रहा, विश्व पिता में कह रहे। इसलिए मंदिर जाकर प्रणाम करो, उनके पावन नाम को जपो, क्योंकि रकारो ज्ञानवाचक है, अकारो वैराग्यवाचक है, मकारो भक्तिवाचक है। राम शब्द जो है, भर्जनम भव बीजा नाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामा तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान राम का पावन नाम विष्णु सहस्त्र नामावली के बराबर है। इसलिए उस नाम को यदि जपना हमने प्रारंभ कर दिया तो मान के चलिए राम न सकई नाम गुण गाई। कहो कहां लगी करो बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। इस नाम की इतनी महत्ता है, ये कलयुग का गुण है। आज वो कहते हैं कि सुनो हे सूत जी महाराज, हम सुनना चाहते हैं कि इस प्रसंग में भगवान की क्या लीला रही, कलयुग के साथ क्या संवाद हुआ। हम धीरज से ये वार्तालाप सुनना चाहते हैं, क्योंकि एक तो आयु थोड़ी है, समझ कम है, और यमराज का डंडा पता नहीं कब चल जाए। इसलिए जितना सुन ले उतना अच्छा है। अब सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, एक दिन की बात है, राजर्षि परीक्षित कुरजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे। उसी समय उनके साम्राज्य में काल भगवान का परिवर्तन हुआ और द्वापर युग में कलयुग का प्रवेश हो गया। लव निमेश परमाणु जुग बरस कल्प सच्चंड बजसिन मनते राम को काल जासु दंड। ये जो काल है, ये अपने आप में बहुत कुछ परिवर्तन कर देता है। भगवान का दंड है काल। इसलिए जब काल पलटता है तो वृत्ति पलट जाती है, वृत्ति पलट जाती है तो सबके दिमाग फिर जाते हैं और सबके मन में क्या आ जाता है कि गौ रक्षा या गाय की सेवा तो शासन का दायित्व है। चारा दे तो सरकार दे, गोबर खरीदे तो सरकार खरीदे, सब कुछ करे तो सरकार खरीदे, सरकार करे मेरे घर में एक गाय मैं नहीं रखूंगा, मेरे खेत में गाय नहीं रहेगी, मेरे गांव में गाय नहीं रहेगी। यह जो गौशालाएं गोवंश की रक्षा कर रही है, तरह तरह से उन पर अंगुली उठाना, बात करना, मनमोजी बातें करना, ये हमारा दायित्व बन जाएगा। ऐसी हालत में कहां गाय बचेगी? विज्ञान के नाम पर भी गोवंश पर अत्याचार होता जाएगा। एक काल का प्रभाव है। वरना जरा सोचो, हमारी जगत जननी गौ माता को होलिस्टिन का सीमन देकर कृत्रिम गर्भाधान करने पर कितना बड़ा कष्ट होता है। जरा सोचो, जब ये केमिकल फर्टिलाइजर आए थे तो हमारा गेहूं बर्दाश्त नहीं कर पाया था, जो बहुत स्वादिष्ट गेहूं था। ये बातें लगभग 1960 के दशक के 63 के आसपास की। तब जापान से नोरिन नाम का ड्वार्फिंग जीन लेकर आए, गुट्टिया गेहूं लेकर आए, क्योंकि बड़ा गेहूं इस रासायनिक जहर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, गिर जाते थे पौधे। गेहूं की बाली आने से पहले पौधा गिर जाता था। तब उस ड्वार्फिंग जीन के माध्यम से गुट्टिया गेहूं तैयार किया गया, ठिगना गेहूं तैयार किया गया। तब कहीं जाकर ये जहर वो गेहूं का पौधा बर्दाश्त कर पाया, क्योंकि वो मौन कह नहीं पाता। बदले में जो गोबर की खाद बहुत महंगी थी, जिसके कारण गाय बैल नंदी सबकी रक्षा हो रही थी,
वो गोबर की खाद लगभग काम में आनी बंद हो गई। यहाँ तक कि मुफ्त में भी किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली भर के दो तो कोई ले जाने को तैयार नहीं होता। और यही इस भागवत का स्कोप है, यही इसका इम्पोर्टेंस है कि इस कथा को जो जानेगा उसे महसूस होगा कि अरे गौ रक्षा तो स्वयं जगन नारायण का कार्य है। वो जगन नारायण धराधाम पर अवतार लेकर कृष्ण बनकर मात्र इसलिए आए कि गैया चरा सके, गाय की पूंछ पकड़कर चल सके। ये काम तो नारायण का है। मनुष्य से कितना बड़ा काम है, इसलिए जो गाय की पूंछ पकड़ेगा वो भगवान बन जाएगा। निश्चित रूप से भगवान बनने के मार्ग पर तो चल ही देगा। इसलिए ये कथाएं केवल जान मंजीरे कूटने की कथाएं नहीं है, या ये कथाएं केवल नृत्य करने की कथाएं नहीं है, भावपूर्वक धारण करने की कथाएं। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, संदिग्धो हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। ये धारण करने की कथाएं हृदय में धारण कर ले, और एक गाय, एक बछड़ी, एक बछड़ा या एक नंदी भगवान को यदि घर में आश्रय दे दे, अथवा अपने नजदीक की गौशाला से जुड़ जाए, अथवा गाय का दूध घर में अपना ले, अथवा गाय की छाछ अपना ले, इस लिम्का थम्सअप की बोतलों को फोड़कर फेंक दें, तो मान के चलो भागवत का आनंद आ गया। कुछ नहीं हो तो घुटनों के दर्द गायब हो जाएंगे। चकाचक 4 चम्मच रोजाना देसी गाय का देसी बिलोड़ा किया हुआ घी डालकर रोटी खाएं। लुप्त हो गया नहीं है। 30 साल 40 साल पहले किसी के जॉइंट पेन नहीं होता था क्योंकि गाय का घी मिलता था। आज सब पीड़ित है क्योंकि गाय का घी नहीं मिलता। अपने लिए ही सही, सब अपने लिए ही सही। इस गौ माता की रक्षा करने में मानवता की रक्षा है, गौ माता की रक्षा करने में विश्व गुरु भारत की रक्षा है। इसलिए बी भारतीय, एक्ट भारतीय। हमारा बिहेवियर, एक्सटर्नल मैनरिज्म में नॉट मैटर एट ऑल। युग के कारण अगर पैंट पहननी पड़ रही है, जींस पहननी पड़ रही है धोती की जगह, तो कोई बात नहीं, एक्सटर्नल मैनरिज्म में नॉट मैटर एट ऑल। लेकिन मन का भाव भारतीय होना चाहिए। गर्व के साथ मस्तक पर शिखा होनी चाहिए, चेहरे पर मूंछ होनी चाहिए। हमारी अपनी पहचान हम गर्व से क्यों नहीं करें? कम से कम चोटी होगी, तिलक होगा, तो किसी ठेके पे तो नहीं जा पाएंगे। देखते ही वो कह देगा, अरे पंडित जी महाराज आप तो चोटीदारी पंडित हो, बच जाएंगे सब। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए गाय की शरण में चल गए, यही भागवत है। आज वो परीक्षित है, निरंतर चारों तरफ विजय अभियान पर चले जा रहे हैं। जहां जाते हैं वहां सुनते हैं भगवान कृष्ण का कितना प्रेम था पांडवों पे। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र की आग प्रकट कर दी तो भी उन्होंने परीक्षित की रक्षा कर ली। भगवान का कितना प्रेम था कि उन्होंने पांडवों के लिए सारथी का काम किया, उनके लिए सभासद बने, उनके मन के अनुसार सेवा की। यहां तक कि रात्रि में जब पांडव सो जाते थे तो शिविर के बाहर वो कानूड़ा पहरा देता था। इस प्रकार की चर्चाएं जब परीक्षित सुनते तो उनका हृदय गदगद हो जाता, आनंद में मगन हो जाते। चल रहे थे कि शिविर में एक विशेष घटना देखी। धर्म पड़े के एक पैर से चलता हुआ धर्म देखा। किसको देखा? एक नंदी भगवान को देखा। आजकल तो हम हर सड़क पर देख रहे हैं भटकते हुए, गली गली श्री नंदी भटकते, धर्म ध्वजा कहां छाऊं, जीवित चमड़ी खींच रहे, मैं कैसे अर्घ चढ़ाऊं। हर जर्नी जाए ना जिया की कैसे शाम ध्यान, जर्नी जाए ना। हृदय की आग शांत नहीं होती, भगवान के भजन कैसे
कैसे गाऊं। आपनी दारुण दीनता सबई कहूं समझाए। आपनी दारुण दीनता सबई कहूं समझाए। देखे बिन रघुनाथ पदे, देखे बिन रघुनाथ पदे, जिए की जरनी न जाए, जरनी जाए ना, जिया की कैसे शाम गाऊं। अरे जरनी जाए ना, जिया की कैसे शाम गाऊं। शाम गाऊं मैं कैसे कृष्ण ध्याऊं। शाम गाऊं मैं कैसे कृष्ण गाऊं। जरनी जाए ना, जिया की कैसे शाम। यद्यपि जन्म कुमातुते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानन त्यागी, मोहि रघुवीर भरोस। जरनी जाए ना, जिया की कैसे श्याम ध्यान। हृदय की आग शांत नहीं होती। ये भजन जब मैं बना रहा था मुझे बहुत पीड़ा थी। मानस से कुछ दोहे लिए और उसी में से लिया भगवान के वंदना करें, उनसे निवेदन करें कि ये ठाकुर इस कष्ट को मिट दो। गाय नहीं गौशाला नहीं, कहाँ श्याम को पाऊं। मन मंदिर संसार ने छीना, कहाँ कृष्ण को ध्यान। जरनी जाए ना, जिया की कैसे शाम गाऊं। जरनी जाए ना, जिया की कैसे शाम गाऊं। जरहु सो संपत्ति सदन सुख है, सुरद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। जरनी जाए ना, जिया की कैसे शाम गाऊं। जरनी जाए ना, जिया की कैसे शाम गाऊं। गली गली श्री नंदी भटकत, धर्म ध्वजा कहाँ छाऊं। गली गली श्री नंदी भटकत, धर्म ध्वजा कहाँ छाऊं। जीवित चमड़ी खींच रहे हैं, जीवित चमड़ी खींच रहे, मैं कैसे अर्घ चढ़ाऊं। जरनी जाए ना, जिया की कैसे शाम गाऊं। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद। यह वरदान न आन। जरनी जाए ना, जिया की कैसे शाम गाऊं। जरनी जाए ना, जिया की कैसे शाम गाऊं। शाम गाऊं कैसे
ना गोरस बचा है, ना माखन बचा है साहब, केवल डिब्बा बंद घी बचा है। और दुखद स्थिति है, अन्न के हर कण में जहर भरा हुआ है। हम कितने बड़भागी, मीरा मावड़ ने एक बार जहर का प्याला पिया, उसमें तो भजन बन गए। हम तो रोजाना जहर खा रहे हैं, सुबह जहर, शाम को जहर, दोपहर को जहर, फल में जहर, सब्जी में जहर, अन्न में जहर, सब में जहर खा रहे हैं। भगवान कितनी हमारी रक्षा, कितने निकट भगवान कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं। भगवान का भोग भी अगर गोरस से बन जाए, अगर शुद्ध बन जाए, भगवान की बाती अगर घी से जल जाए तो ही आनंद आ जाए। इतना सा घी भी यदि हो जाए तो ही आनंद आ जाए। गोरस नहीं, माखन नहीं, किससे तुम्हें रिझाऊं। गोरस नहीं, माखन नहीं, किससे तुम्हें रिझाऊं। अन्न के कण में जहर भरा है, अन्न के कण में जहर भरा है, कैसे भोग लगाऊं। जरनी जाए ना जिया की, कैसे शाम ध्याऊं। जरनी जाए ना जिया की, कैसे शाम ध्याऊं। मोह ग्रसित संपत्ति त्रसित, मनवा तुम्हें समझाऊं। गाय बजे गोविंद मिलेंगे, गाय बजे गोविंद मिलेंगे, एक ही ध्यान लगाऊं। जरनी जाए ना जिया की, कैसे शाम ध्याऊं। अरे जरनी जाए ना जिया की, कैसे धर्म पदे के चरण विच्छायामुपलभ्य गाम, गच्छति समासुवदनाम विवत्सामीव मातरम। अत्यंत हृदय की अगर ये आग पैदा हो जाए तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। किसी भी काम को जब हम करने का संकल्प करते हैं तो मन 1000 मार्ग हमारे सामने उपस्थित कर देता है। अगर मन में इच्छा हो जाए कि गाय लानी है तो मान के चलो 1000 रास्ते खड़े हो जाते हैं गाय लाने के। और अगर मन में इच्छा हो जाए गाय नहीं लानी है तो मन 1000 तर्क खड़े कर देता है कि गाय क्यों नहीं लानी चाहिए। मन है परम कारण मामनंती, ये मन सबसे बड़ा कारण है। इसलिए मन पर अश्वार होकर यदि हमने सात्विक कर्म धारण किए तो मान के चलो आनंद आ जाएगा। वरना 1000 तर्क है, ये काम तो साधु संतों का है, ये काम तो मंदिर वालों का है, ये काम तो सरकार का है, हम क्या करें, हमें तो नौकरी करनी है, हमें तो दुकान चलानी है, हमें तो बच्चे पालने, 1000 तर्क है। और वही लानी हो तो 1000 तर्क करे। शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध छाछ मिलेगी, शुद्ध घी मिलेगा, गाय का स्पर्श मिलेगा, शरणागति मिलेगी, हृदय में आनंद होगा, रंभाती हुई गाय की आवाज सुनाई देगी, गाय की श्वास मिलेगी, स्पर्श अरुतो श्वास पावन, तक्र रोग प्रणाशिनम, अति परम पावन, गोधुली गौरोचना मन भावनम। कितनी कितनी चीजें मिलेगी अगर गाय के पास जाएंगे तो। केवल मन बनाना है। आज वो धर्म जो है ना, अवज्ञा के कारण, कलयुग रूपी काल के कारण, एक पैर पर राजा परीक्षित के समय रह गया, 3 पैर टूट गए, अब तो शायद 4 टूट गए। अब तो गली गली भटक रहे हैं, सब कुछ टूट गया, तहस हो गया, नहस हो गया। छपने काल में गाय और गोवंश की रोटी बंद नहीं हुई। बात कहूं एक काम की, पहली रोटी गाय की, लेकिन आज तो पता नहीं।
एक पैर पर नंदी रह जाते, 3 पैर टूट चुके हैं, अभी भी जागने का समय है, क्योंकि एक पैर मौजूद है, खड़े रहने की सामर्थ्य बची हुई है। कोई जाग जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक पैर पर होने के बावजूद, अथक कष्ट होने के बावजूद, वो धर्म स्वरूप नंदी भगवान भगवती गैया मैया से पूछते हैं, ओ कल्याणी तुम कुशल से तो हो, अपना दुख नहीं धारण करते। जरा सोचो ना, ये गली में भटकते हुए नंदी, चौराहे पर भटकती हुई गाय हमारे कल्याण की चर्चा करते हैं। हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते, पर घर में रखकर देखो, ये आपको इतने नाच नचाते हैं, इतना आनंद आता है। कभी उल्टे पैर चलेंगे, कभी आकर चाटेंगे, कभी आपके सामने गर्दन हिला हिला कर बुलाएंगे, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, सीधे कैसे जा रहे हो। तरह तरह से यदि आपके जीवन में कोई विपदा आती है तो सबके सब कान खड़े करके खड़े हो जाते हैं, मानो घर के अग्रजों, घर के पूर्वजों, जो 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी बाद वापस आपको संभालने के लिए। कोई कहे ये पागलपन है तो कहे, हमने कैसे भी हो गाय और गोवंश को स्थान दे लेना, यही तो भागवत है। केवल ताली बजाना, नाचना, सुनना। इसीलिए 1000 खंड की यात्रा प्रारंभ की, क्योंकि कुछ अति प्रिय मित्रों का आग्रह था कि भागवत कहना क्या चाहती है उसकी चर्चा करो, भले कम सुने ज्यादा सुने, लेकिन जो सुने वो धारण करे, और धारण करके इतना मान ले कि गौ रक्षा ईश्वरीय कार्य, तो इस भागवत का आनंद आ जाएगा। वरना फिजिक्स की क्लास में बहुत केमिस्ट्री की कथाएं चल रही है। खैर वो चर्चा का विषय नहीं है। कैसे भी हो, भगवान का नाम तो सब ले रहे। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, कम से कम धर्म की चर्चा तो हो रही है। आज वो कहते हैं कि सुनो, गैया मैया के रूप में साक्षात धरती माता खड़ी है, धर्म के रूप में साक्षात नंदी भगवान खड़े हैं, दोनों बातें कर रहे हैं जिनको हम कहते हैं ना, ये आजकल तो दुर्भाग्य से आवारा शब्द और लिखने लग गए। निराश्रित तक ठीक है, मनुष्य समर्थ होते हुए आश्रय नहीं दे रहा, इसलिए निराश्रित तक तो कष्ट नहीं होता है, लेकिन कम होता है। लेकिन अगर कोई बेटे माता पिता को आवारा कह दे तो दुख बढ़ता है। आज वो कहते हैं कल्याणी तो कुशल से तो है ना, गैया मैया से कहते हैं, देख माँ तेरा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, कोई ज्यादा कष्ट तो नहीं है, लगता है तुम्हारा कोई सगा संबंधी घर से कहीं दूर चला गया और तुम चिंता करती हो। देख माता, शासन व्यवस्था विपरीत दिशा में जा रही है, कहीं इसका दर्द तो नहीं है। अरे माता, समाज ने यज्ञ कर्म को त्याग कर दिया, जिसके कारण यज्ञों में आहुतियां बंद हो गई, देवताओं को भोग लगना बंद हो गया गाय के घी का, कहीं ये तो तेरी तड़प का कारण नहीं है। माता, जब लोग बाग यज्ञ में आहुति नहीं दे रहे हैं, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से मेघ की उत्पत्ति होती है, इसलिए मेघ की उत्पत्ति नहीं हो रही है, अकाल पड़ रहे हैं, दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं, लोग पीड़ित हो रहे हैं, क्या इसके कारण तो तुम परेशान नहीं हो? मां आरक्षित स्त्रियों, बालकों को, आसुरी वृत्ति को प्राप्त मनुष्य कष्ट दे रहे हैं, क्या इसलिए तो तुम कष्ट में नहीं हो? माता, तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? यद्वांग ते भूरि भरावतारे कृतावतारस्य हरेर्दरिद्री अंतरहितस्य स्मृति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। मां, मुझे लगता है जिन्होंने तेरा भार हरने के लिए अवतार लिया, जो कृष्ण धराधाम से चले गए, इसलिए कृष्ण वियोग के कारण तुम दुखी हो, वरना मत, तुम तो सबका अवलंबन हो, सबका आश्रय हो, सबको सहारा देती हो, भला तुम इतनी दुर्बल क्यों होंगी?
धन की खान हो, रत्नों की खान हो, सब कुछ हो, बड़े बड़े बलवानों से भी बलवान हो, तुम्हारा सौभाग्य कौन छीन सकता है? तुम कष्ट में क्यों आ गई? धरती माता कहती है गाय के रूप में, सुनो धर्मराज, सुनो नंदी भगवान, अब जो कुछ पूछ रहे हो वो सत्य है, लेकिन जब से भगवान गए हैं ना, धर्म के 39 लक्षण है, सबका लोपन होता जा रहा है। क्या क्या लक्षण है वो बताती है। सत्यम, सोचम, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जवम, समोदमस्तप, साम्यम, तितिक्षो, परदे, श्रुतम। अरे महाराज, धर्म के 39 लक्षण हैं। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए। धीर विद्या, सत्यम, न क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, धति, क्षमा, दमोस्ते, शोच, इंद्रिय निग्रह। धीर विद्या, सत्यम, न क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। जगन माता कहती है कि सुनो नंदी भगवान, सत्य, पवित्रता, मानो जहां सत्य है वहां धर्म है, जहां पवित्रता है वहां धर्म है, जहां दया है वहां धर्म है। धरती माता कहती है जहां क्षमा है वहां धर्म है, जहां त्याग है वहां धर्म है, जहां संतोष है वहां धर्म है, जहां सरलता है वहां धर्म है, जहां समय है वहां धर्म है, जहां दम है वहां धर्म है, जहां तप है वहां धर्म है, जहां समता है वहां धर्म है, जहां वीरता है वहां धर्म है। इसलिए वीर बनो, अपने बाजुओं को मजबूत बनो, तो भी धर्म की रक्षा कर पाओगे। जहां तेज है, दमकता हुआ चेहरा है वहां धर्म है, जहां बल है वहां धर्म है, इसलिए बलवान बनो। जहां स्मृति अच्छी यादाश्त है शास्त्रों की वहां धर्म है, जहां स्वतंत्रता है वहां धर्म है, जहां क्वालिटी कुशलता है वहां धर्म है, जहां चेहरे पर कांति है वहां धर्म है, जहां धीरज है वहां धर्म है, जहां कोमलता का भाव है वहां धर्म है, जहां निर्भीकता है वहां धर्म है, जहां विनय है वहां धर्म है, जहां शील है वहां धर्म है, जहां साहस है वहां धर्म है, जहां कीर्ति है वहां धर्म है, जहां गौरव है वहां धर्म है, जहां निरअहंकारता है वहां धर्म है। 39 में से कोई भी लक्षण यदि है तो धर्म ही धर्म है। ये चर्चा कौन कर रहा है? गैया मैया और नंदी भगवान। अरे साधु जी, सत्य, दया, तप, क्षमा, दार कर जग जस पा जाओ। साधु जी, सत्य, दया, तप, क्षमा, दार कर जग जस पा जाओ। साधु जी, समदम, समता, ज्ञान, वीरता और धैर्य ध्याओ। साधु जी, आस्तिकता, सौभाग्य। साधु जी, आस्तिकता, सौभाग्य, कुशलता, कोमलता ल्याओ। साधु जी, शील, साहस, उत्साह, कीर्ति, गौरव अपनाओ। 39 गुण धर्म के गौण किए बखान। सुन नंदी गद गद भये, यह अद्भुत व्याख्यान, यह अद्भुत व्याख्यान। नित उठ गाओ भागवत है, कर लो गौ को ध्यान। नित उठ गाओ भागवत है, कर लो गौ को ध्यान। गौ तुलसी श्री भागवत है, गौ तुलसी श्री भागवत है। जानो एक समान, जानो एक समान, जानो एक समान। बोले जगत जननी गौ मात की जय, बोले श्री नंदी भगवान की जय, बोले बछड़ा भगवान की जय, बोले बछड़ी भगवान की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले लक्ष्मी मात की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोले परशुराम भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय।
जगत पति रामचंद्र की जय। मेरे पति राम